किसी के साथ गलत करके अपनी बारी का इंतज़ार ज़रूर करना। हेलो गाइस, आई एम शिवानी ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। गाइस, जो मेरा आज का टॉपिक है वो ये है कि लॉ ऑफ कर्मा का सिद्धांत। कर्म क्या होते हैं इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। योगा का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट कर्मा क्या होता है। कर्म का जो सिद्धांत होता है उसको समझने के पहले, उसको बताने के पहले मैं आपको एक बात ज़रूर बताना चाहूँगी कि ये कर्मास क्या होते हैं, किस टाइप से कर्मा काम करते हैं, कर्म का मतलब क्या होता है। आज हमने किसी के साथ कुछ किया या किसी और ने हमारे साथ कुछ किया, या जो हम काम कर रहे हैं रेगुलरली, या किसी भी टाइप का वर्क जो होता है उसे हम कर्मा कहते हैं। हमने किसी के साथ अच्छा किया, बुरा किया, वटेवर जैसा भी किया उसको हम कर्मा कहते हैं। तो कर्म का एक सिद्धांत होता है। मैं आपको इसको 3 पॉइंट में बताना चाहूँगी। एक तो पहला है कर्मा, व्हाट इज़ कर्मा। सेकंड इज़ दैट कि लॉ ऑफ कर्मा। एंड थर्ड इज़ डैट कि माय ओपिनियन, मेरा क्या ओपिनियन है इस कर्मा के बारे में। तो मैं आपको स्टार्ट करूँगी व्हाट इज़ कर्मा। जो भी चीज़ हम कर रहे हैं, आज के टाइम में जो भी हम काम कर रहे हैं उसको हम कर्मा कह सकते हैं। किसी ने हमारे साथ गलत किया, हमने किसी के साथ कुछ गलत किया, बुराई की, भलाई की, किसी के साथ अच्छा किया, किसी के साथ बुरा किया, किसी को धोखा दिया या किसी ने हमें धोखा दिया, या कुछ भी एनीथिंग, जो भी काम हम करते हैं वो सभी कुछ कर्मा कहलाता है, उसे कर्म कहते हैं। और कर्म का सिद्धांत ये होता है कि यूनिवर्स जो हमें, जैसा हम काम करते हैं, जैसा हम कर्मा करते हैं, वो सारा घूम फिर के वापस वो वहीं पर हमारे पास ही आता है। क्योंकि यूनिवर्स का एक सिद्धांत होता है, एक नियम होता है कि हम जैसा कर्म करेंगे वैसा ही हमें लौट करके वापस आएगा। तो आपका एक सवाल होगा, आई नो डेफिनेटली आपका एक सवाल होगा कि किसी व्यक्ति ने किसी को धोखा दिया या किसी का खून किया या एनीथिंग एल्स, कुछ भी अगर किसी ने पाप किया और आप उसे देख रहे होंगे कि वो एक बहुत ही खुशहाल लाइफ में जी रहा है, बहुत ही अच्छे से रह रहा है, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर रहा है। बहुत सारी बातें हैं जो आपके दिमाग में आती होंगी कि अगर कर्म यही है, कर्म का सिद्धांत यही है, तो क्यों नहीं उसे अपने कर्मों की सज़ा मिली अभी तक। तो इस बारे में दोस्तों मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो कर्म का सिद्धांत जो होता है वो घूम फिर के ज़रूर आता है। क्योंकि आप जो भी करते हैं वो यूनिवर्स तो देख रहे होते हैं। आप चाहे किसी भी से भी कुछ भी छिपा लें, बट उनसे कोई भी चीज़ छिपी हुई नहीं होती है। तो आपका जो सवाल है कि वो आज सुख में क्यों है, हालांकि उसने बहुत कुछ गलत किया है, और वो मतलब क्यों इतना सुखी है और क्या उसका कारण है। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि इसका रीज़न पहले मुझे भी समझ नहीं आता था। मुझे भी लगता था कि यार ये क्या है कि अगर किसी ने किसी को डिच किया है, धोखा दिया है, किसी के साथ गलत किया है, तो वो आज मज़े में है, एंजॉय कर रहा है, आधी लाइफ उसकी निकल गई है और वो अभी तक सिर्फ एंजॉय ही कर रहा है। उसे उसके कर्मों की सज़ा कब मिलेगी, राइट? आप भी ऐसा वेट करते होंगे। तो गाइस, मैं आपको एक बात कहना चाहूँगी कि आप प्लीज़ उसका वेट मत करिए। आप ये मत देखिए, आप इसके लिए अपना टाइम वेस्ट मत करिए कि उसे अपने कर्मों की सज़ा मिली या नहीं मिली, क्योंकि ये काम आपका नहीं है। आपका है ये काम कि आप उसे लेट गो कर दें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएं। क्योंकि कर्म जो है, यूनिवर्स जो है, उसे उसका कर्म ज़रूर मिलेगा। आज नहीं तो कल ज़रूर मिलेगा। तो आप उसे लेट गो कर दें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएं। तो उसका जो कर्मा होता है ना, वो उसका जो पास्ट लाइफ, जो पहले जो उसने अच्छे कर्मास किए हैं, उसी का फल है जो वो आज अभी तक एंजॉय कर रहा है लाइफ को। अभी तक उसकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही, स्मूथली चल रही है। पर जिस दिन उसका वो वाला कर्मा ख़त्म हुआ, जो उसने अच्छाइयाँ की थी वो ख़त्म हुई, वहाँ से उसकी उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी
और उसको यूनिवर्स ज़रूर उसके कर्मा का फल ज़रूर देंगे। ये आप भी देखेंगे कि उसे उसका कर्मास का फल मिलेगा और डेफिनेटली मिलेगा। ये मेरा आजमाया हुआ है गाइस। इसके मैंने कई जगह पे देखा हुआ है कि अगर किसी ने किसी को डिच किया है या धोखा दिया है या फिर किसी के साथ गलत किया है, दुर्व्यवहार किया है, तो वो एट ए टाइम या तो उसको कर्म का फल मिलता है या फिर कुछ टाइम बाद, सम टाइम लेटर, उसे उसके कर्मास ज़रूर मिलते हैं, ज़रूर। क्योंकि ये यूनिवर्स का नियम होता है कि आपने जैसा किया है, आप जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे, राइट। तो आप उसका वेट मत करिए, आप आगे बढ़ जाइए। इन सब चीज़ों के लिए दोस्तों मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहती हूँ। एक बहुत ही शॉर्ट सी स्टोरी है, आपको ज़्यादा बोर नहीं करूँगी। तो एक स्टोरी है मेरे पास में। वो इस तरह से है कि एक अंकल रहते हैं, एक मतलब थोड़े से एजेड पर्सन रहते हैं। वो कहीं पे जाते हैं और कहीं से उनका पर्स कोई चोरी कर लेता है। जब वो पर्स चोरी हो जाता है तो उनके पास में घर जाने के लिए भी पैसे नहीं होते हैं। वो कहीं ट्रैवल कर रहे होते हैं और उनका पर्स उस वक्त तो चोरी हो जाता है और वो कहीं जाने लायक नहीं रह पाते हैं। तो वो किसी जगह पर जाते हैं होटल में। वहाँ पे वो खाना मांगते हैं तो लोग उन्हें ध्यान नहीं देते उन पर और उन्हें धुतकार करके भगा देते हैं। जब वो बहुत ज़्यादा भूख और प्यास से परेशान हो जाते हैं तो वो एक जगह पर आकर के लेट जाते हैं या मतलब बेहोश हो जाते हैं भूख और प्यास की वजह से। इतने में एक अम्मा वहाँ से निकलती है, एक बूढ़ी अम्मा वहाँ से निकलती हैं और वो देखती हैं कि ये जो पर्सन है ये लेटा हुआ है, किस तरह से लेटा हुआ है, क्या प्रॉब्लम है इसका। वो उनके कपड़े देख कर के जानती हैं कि भिखारी तो नहीं लगता, मतलब इसके कपड़ों से लग रहा है कि एक अच्छी फैमिली से बिलोंग कर रहा है। तो वो उसको उठा करके अपने पास ही का जो ढाबा रहता है वहाँ पे जा कर के उसको लेके जाती हैं। तो जब वो आंटी वहाँ पे उसको लेके जाती हैं, वहाँ पे उसे अच्छे से खाना वाना खिलाती हैं, वहाँ उसे पानी वानी पिलाती हैं और उसे उसको सफिशिएंट पैसे दे करके उसे उसके घर पर भेज देती हैं। तो जब वो चला जाता है वो इंसान, तो उसे नहीं पता होता है कि उसकी मदद किसने की है या किस तरह से मतलब वो घर पहुंचा है, क्योंकि उसे थोड़ा सा बेहोशी में भी रहता है और उसकी कंडीशन वो होती नहीं है कि वो किस तरह से बात करे या क्या है उसका। ठीक है। सम टाइम लेटर वो लेडीज़ बीमार होती हैं और हॉस्पिटलाइज होती हैं। कर्मों का फल देखिए, उस टाइम वो लेडीज़ बहुत अच्छी कंडीशन में थी। जब वो थी तो वो बहुत अच्छी कंडीशन में थी, उनका बहुत अच्छा ढाबा चल रहा था, उनके हस्बैंड और वाइफ दोनों मिलकर के बहुत अच्छा कमा रहे होते हैं। बट जब वो हॉस्पिटलाइज होती हैं, उन्हें एक हार्ट अटैक का एक प्रॉब्लम होता है। तो जब वो हॉस्पिटलाइज होती हैं तो उनके पास इतने पैसे भी नहीं होते हैं कि वो अपनी बीमारी का इलाज करवा सकें। तो उनके हस्बैंड जब वहाँ पहुँचते हैं तो वो देखते हैं कि यार मेरे पास तो इतने पैसे हैं नहीं कि मैं इनका ट्रीटमेंट करवा सकूं। तो वो हॉस्पिटल में जाकर के बोलते हैं कि मेरे पास इतना मनी नहीं है मेरे पास में कि मैं इनका अपनी वाइफ का अच्छे से ट्रीटमेंट करवा सकूं। तो वहाँ पे उनको रिसेप्शन पे कहा जाता है कि आपका बिल तो पे हो गया। कैसे हुआ? उनका बिल ऐसे पे हुआ कि जब वो लेडी वहाँ हॉस्पिटलाइज हुई तो जो डॉक्टर थे वो वही डॉक्टर थे जिनकी उन लेडीज़ ने कभी पहले मदद की थी। सो सी, दिस इज कर्मा। आपने जिनकी मदद की वही घूम फिर के वापस आपकी मदद करने को आया। कितने टाइम बाद? कम से कम 12-15 साल बाद। बट वो आया और उसने उनकी मदद की। ये कर्मा होता है। अगर हमने किसी के साथ अच्छा किया है तो वो ज़रूर अच्छा होगा। किसी के साथ हमने गलत किया है, दुर्व्यवहार किया है, तो यूनिवर्स हमें एक दिन ज़रूर वो कर्मा दिखाएंगे। एक दिन हमें ज़रूर बताएंगे कि हमने गलती की है यहाँ पर। अब लास्ट में आता है माय व्यूज़, माय ओपिनियन। गाइस, जब से मैं योगा में आई या योग में जब से मैं आई हूँ तब से मैंने बहुत कुछ सीखा है अपनी लाइफ में और मैं चाहती हूँ ये सीख आपको भी मिले। अगर आप कोई आपके साथ में गलत करता है, बुरा करता है, दुर्व्यवहार करता है, आपसे गलत बातें कहता है,
आपके साथ आपको धोखा भी देता है इनफैक्ट, और आप उसे जानते हैं कि इस बंदे ने मेरे साथ गलत किया, इसने मुझे धोखा दिया, इसने मुझे मिसबिहेव किया मेरे साथ में। तो गाइज मैं आपको ये नहीं कह रही कि आप उससे फिर वापस से जाके बात करें। नो, आप उससे वापस से जाके बात ना करें, बट उसे लेट गो कर दे अपनी लाइफ से, उसे अपनी लाइफ से हटा दें। ऐसे नेगेटिव पर्सन, ऐसे नेगेटिव वाइब्स हमें अपनी लाइफ में नहीं चाहिए। आप उनसे बदला लेने की ना सोचें, क्योंकि जब आप बदला लेंगे तो डेफिनेटली आप अपना बदला लेकर के आपको शांति हो जाएगी, बहुत दिल में शांति, सुकून होगा कि हाँ यस, मैंने उससे बदला ले लिया। पर होगा क्या पता है? यूनिवर्स उसे फिर वो बदला नहीं दे पाएंगे, भगवान उसे, गॉड उसे उसके कर्मों की सज़ा नहीं दे पाएंगे, क्योंकि आपने उसको दे दिया। सी, तो आपको ये करना है, आपको उसके कर्मास को हाथ में नहीं लेना है, आपको उसे लेट गो कर देना है अपनी लाइफ से, आपको उसको छोड़ देना है, बिल्कुल अपनी लाइफ से उसको आउट कर देना है। व्हाटएवर वो चाहे जो करे, उसने आपके साथ बुरा किया, आप उसे बिना कुछ कहे उसकी लाइफ से गायब हो जाइए। और फिर देखिए कि यूनिवर्स उसको किस तरह से उसके कर्मों की सजा देते हैं। आप उसको देखने के लिए वेट मत करिए, अपना टाइम वेस्ट मत करिए, डेफिनेटली उसे उसके कर्मों की सज़ा मिलेगी। ये बात आप लिख करके रख लीजिए कि उसे उसके कर्मों की सज़ा ज़रूर मिलेगी। कब तक नहीं मिलेगी? जब तक उसके पास्ट लाइफ का जो कर्मास है, जब तक उसके अच्छे कर्म उसके साथ में है, तब तक तो वो लाइफ को बहुत एंजॉय करेगा, बहुत एंजॉय करेगा और बहुत ही अच्छे से वो अपनी लाइफ बिताएगा। बट जैसे ही उसका वो कर्मा ख़त्म हुआ, उसका टाइम शुरू हो जाएगा ये वाले कर्मास भुगतने के लिए। इसीलिए कहते हैं कि अच्छे कर्म करिए, लोगों के साथ अच्छा करिए, अच्छा करते जाइए, तो लाइफ बहुत आसान हो जाएगी। गाइस, ये मेरे व्यूज़ थे। अगर आपको मेरे व्यू पसंद आए तो प्लीज़ मुझे बताएं, कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि आपको मेरे व्यूज़ कैसे लगे। मैं किसी से बदला लेने की नहीं सोचती। अगर कोई मेरे लिए गलत बोलता भी है, अगर कोई मेरे साथ गलत करता भी, आई नो, मैं जानती हूँ कि इसने मेरे साथ गलत किया, इसने मुझे चीट किया, इसने मुझे धोखा दिया, इसने मुझे गलत बोला, मैं जानती हूँ। पर जानकर उसे माफ़ कर दीजिए ना, क्या जाता है बताइए। आप अपने से ले लेंगे सारी चीज़ें तो यूनिवर्स क्या करेंगे, क्या करेंगे वो? तो आप उसको लेट गो कर दीजिए अपनी लाइफ में से, उसको अपनी लाइफ से हटा दीजिए। आप देखिए धीरे धीरे आप अपनी लाइफ में कितना प्रोग्रेस करेंगे। अगर आपने इस रूल्स को फॉलो किया, इस नियम को फॉलो किया कि आपने अपनी लाइफ से ऐसे लोगों को हटाते गए जो बिल्कुल नेगेटिव थे, जो बिल्कुल ऐसे लोग थे जिनके साथ में आप बहुत ही स्टक फील कर रहे थे, मतलब आप अपनी लाइफ में बिल्कुल बंध गए थे उनसे, या उनकी बातें सुनने को मजबूर हो रहे थे, नेगेटिव वाइब्स आ रही थी, तो आप उन्हें अपनी लाइफ से लेट गो कर दीजिए ना। चाहे वो आपके रिलेटिव्स हों, चाहे वो आपके फैमिली मेम्बर्स हों। अगर आपको नहीं जम रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप उनसे बदला मत लीजिए, आप उन्हें मिसबिहेव मत कीजिए, आप उनसे गलत मत बोलिए, आप उनकी लाइफ से आउट हो जाइए। ये एक बहुत अच्छा फंडा है कि आप उनकी लाइफ से बिल्कुल आउट हो जाइए, और फिर देखिए कि भगवान आपको कितना प्रोग्रेस देते हैं, कितना तरक्की आप करते हैं, क्योंकि आप किसी से बदला नहीं लेते, आप एक अच्छे इंसान बनते हैं, अंदर से भी और बाहर से भी। आपकी लाइफ बहुत ब्यूटीफुल होगी। सो गाइस, लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगी, डू योगा, योगा करिए और अपनी लाइफ को बहुत ब्यूटीफुल बनाइए, मेडिटेशन करिए। सो गाइस, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय बाय।